पार्लियामेंट में मौजूद हैं और आज यहाँ बड़ा ही अहम दिन गुजरा है। कौमी असम्बली में कुछ बिल पेश किए गए हैं जिनके तहत न कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाई जा रही है बल्कि इस मरतबा जर्नैलों की मुद्दत मुलाजमत को भी बढ़ाया जा रहा है। मेरे साथ असद तूर मौजूद हैं, इनकी मायराना राय लेंगे, सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं। असद तूर साहब, आप बड़े लंबे अरसे से इस तमाम तर सिलसिले को देख रहे हैं और एस्टैब्लिशमेंट की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाले या जो मज़ामती सहाफ़त के चंद किरदार इस मुल्क में बचे हैं उनमें से आप भी हैं। जानना ये चाहूँगा ये सारा सिलसिला किस तरफ जा रहा है। यही हुकूमत थी, यही दो जमातें थी जो कहा करती थी जनरल फैज़ और बाजवा के ख़िलाफ़ कि ये 10 साला निज़ाम है और ये 10 साला प्लान है, इसी तरह की कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पर नहीं हो रही? बिल्कुल ऐसा ही है। वो जिसे कहते हैं इल्ज़ाम लगता था कि इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन ऑफ़र की थी, ठीक है। नून लीग ने वो करके दिखा दिया, उन्होंने तो ऑफ़र की थी, ठीक है, कि आपने कहा कि जी 5 साल टन्योर, उसके बाद भी एक्सटेंशन, जर्नल रिटायर नहीं, ठीक है, मतलब आपने सब कुछ उसमें कर दिया है। और इसके बाद तो अब मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट में भी तादाद जजेस की 17 से 34 कर दी गई है, ठीक है, यानी कि कोर्ट पैकिंग कर दी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट में भी आप समझ लें कि फॉर्म 47 की लास्टिक की शलवारों वाले जजेस आएंगे, ठीक है। और वैसे ही 26वें आईनी तरमीम के ज़रिए तो सुप्रीम कोर्ट को वैसे ही अंडरमाइन कर दिया गया था, पार्लियामेंट की एक रबड़ स्टैंप बना दिया गया था, और ये बात मैं नहीं, यूएन कहता है, ठीक है। तो अब सब कुछ ऐसा ही है, जो चाहें करवा लें। जब पार्लियामेंट आपकी विल ऑफ द पीपल की नहीं, विल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदा हो तो फिर वो जो मुसवदा देंगे ये पास करेंगे, क्योंकि नौकरी उस पर लगी हुई है। जब आपको फॉर्म 47 की लास्टिक की शलवारें पहना के बिठाया गया होगा तो पता होगा आपको कि आप ज़रा सी ना करेंगे तो वो सलवार खींच देंगे आपकी। ये क्या लोग बैठे हुए अंदर, आपको लगता है कि ये विल ऑफ द पीपल की नुमाइंदगी हो रही है, ये आवाम की फलाह के लिए ये रिफॉर्म्स की गई हैं। 22 लाख मुकदमात तो निचली कोर्ट्स में ज़ेर समाअत हैं। आपको क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कंट्रोल चाहिए था तो आपने 17 से 34 कर दिए, ठीक है। 26वीं आईनी तरमीम का आप नहीं चाहते थे, जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बने, आपने 26वीं आईनी तरमीम ला के आप जस्टिस या अफरीदी को ले आए। फिर अब आपको लग रहा है या अफरीदी कादी फाइसा नहीं है तो आपने कहा चलो इसको आउट नंबर कर दो, 17 की जगह 34 कर दो। इस तरफ भी जाएंगे असद भाई, लेकिन सबसे पहले ये कहिएगा कि ये जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़ और इनकी इत्तेहादी जमातें जो कि माजी में ये राग अलापा करती थी कि यार हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, हम एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं, कभी मिसाक जमहूरियत की बार बार मिसालें दी, फिर 26वीं आईनी तरमीम की वो भी मिसाक जमहूरियत के ज़िम्मे लगाई। इस तमाम सूरत हाल में ये जमातें कैसे आवाम को फेस करेंगी, क्या लेकर आवाम के पास जाएंगी? आवाम से वोट लेना हो तो उधर कुछ लेके जाएंगी ना आवाम के पास। तो क्या समझ रहे हैं कि मुस्तकबिल में इनका ताने बाने खत्म हो रहे हैं? हाँ, वो नहीं, वो उन्होंने अब डिसाइड कर लिया, इस पार्लियामान ने जो कुछ किया है कि अब आपने आवाम से वोट की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको असल में वोट के नाम पर बूट को इज्जत देनी है और उसमें से आप साइलेंट रखेंगे और लोगों को कहेंगे हम वोट को इज्जत दे रहे हैं, इतना सही है और इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक पाई जाती है थिंकिंग आवाम में और जो थोड़े बहुत करंट अफेयर्स को लोग फॉलो करते हैं कि जो जस्टिस आफरीदी को चीफ जस्टिस बनाया गया था, जो उम्मीदें लगा कर या जो उम्मीदें रख कर वो उन पर पूरा नहीं उतर पा रहे, और इस वक्त ये जो 18 से 34 जजेस की तादाद बढ़ा दी गई है तो ये वो सुप्रीम कोर्ट को मैनेज करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ 26वीं आईनी तरमीम देखते हैं तो चीफ जस्टिस तो जस्ट एक रबर स्टैम्प, सॉरी टू से, मतलब ऐसे कोई इख्तियारात नहीं है। तो ये सारी क्या खिचड़ी पकी हुई है, कुछ आसान अल्फाज में अगर आप समझा पाएँ? देखिए फिर भी, लेकिन आपको एक वो ख़तरा तो रहता है ना कि देखें मखसूस नशिस्तों केस में मेजॉरिटी ऑफ जजेस ने अपनी शो कर दी कि वो इस्टेब्लिशमेंट का पर्पस सर्व करने को तैयार नहीं है, तो आपको फिर ये डर रहता है कि यार इनमें से तो जिसे कहते हैं 12-14 तो हमारे नहीं हैं, तो फिर आपने कहा कोर्ट पैकिंग करो, 17 से 34 कर दो, वो 17 हम अपनी मर्जी के भर्ती करेंगे। और अब जो वकला तहरीक चलने के इम्कानात नज़र आ रहे थे, अब बड़े बड़े वकला रहनुमा सीवियाँ लेके फिर रहे होंगे कि हमें जज भर्ती कर दो, तो आपने सुप्रीम कोर्ट को एक भर्ती सेंटर खोल दिया जहाँ पे आप रंगरूट भर्ती किया करेंगे, ठीक है, अपनी मर्जी से सियासतदान। हाँ, अपनी मर्जी से बात है, क्योंकि जुडिशल कमीशन में अब आपने पार्लियामेंट ने अपनी अक्सरियत बना ली हुई है, उसका कंट्रोल है वहाँ पर, तो आप जिसको मर्जी ले आए। आप सूबेदार मेजर को भी आप चाहें तो सुप्रीम कोर्ट का जज लगा सकते हैं, तो अब इनके ऊपर है, जो मर्जी कर लें, इसमें क्या है। बहुत शुक्रिया असद आपके वक्त का। आखिर में ये बताइएगा दोरस इसके असरात में, मैं समझ सकता हूँ आपको बार बार कॉल आ रही हैं, बट इसके दोरस असरात क्या देख रहे हैं आपको फ्यूचर में? क्या यही तरमीम, यही लेजिस्लेशन इन पार्टियों के गले पड़ेंगी? ज़रूर पड़ेंगी। पीका ला भी यही पार्लियामेंट लाई थी, यही मियां नवाज शरीफ का सबकी गवर्नमेंट थी 2016 में, और फिर बाद में सबसे ज़्यादा इन्हीं के लोग उठाए गए। तो एक बात में आपको हमेशा यकीन रखना चाहिए कि नून जो भी कानून साजी करती है ना, वो उसमें आखिर में खुद ज़रूर उसमें आती है।